क्यूब वाला कैरेक्टर आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा ऑफ बैलेंस है। क्यों ऐसा? कहाँ ऑफ बैलेंस है बताऊं? अगर ये उसका इसी के दम पे उठा हुआ है, मतलब इसी के ऊपर है ना, तो ये लेफ्ट साइड में गिर जाएगा, क्योंकि आपने क्यूब जो है वो इस तरफ पे ज़्यादा बैलेंस दिया हुआ है, इधर पे नहीं दिया है। तो लाइन इधर आनी चाहिए थी। तो बैलेंसिंग जो है वो एक बहुत क्रूशियल चीज़ है जो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में होता है ना। तो कैरेक्टर डिज़ाइन करते समय आपका बैलेंसिंग आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। इसमें एक गड़बड़ी जो मुझे दिखी, पहले मैंने नोटिस नहीं किया कि आप इस तरफ दिखवा रहे हो कैरेक्टर को। कैरेक्टर इस तरफ देख रहा है ना, लेफ्ट टू राइट देख रहा है ना। इज इट दैट ये डायनासोर टाइप का कैरेक्टर है क्या? ओके ओके ओके, तब ये दांत है तो ये दांत ओपन होंगे और फिर उसको खाएगा, ऐसा कुछ है या? तो मतलब ये पूरा का पूरा ऊपर खुल जाएगा ऐसा और खाएगा वैसा, ओके। तो डायरेक्शन जो है ना वो एक्चुअल क्लियर नहीं हुआ था। रीज़न ये था कि यहाँ पे ना और डिटेल्स की ज़रूरत थी। यहाँ डिटेल्स थोड़ी कम हो गई, यहाँ नोज़ बनाई जा सकती थी सांस लेने के, इनहेल करने के लिए। और बाकी तो आपने ठीक बनाया, उस हिसाब से कैरेक्टर अच्छा दिख रहा है, गुड। तो अभी क्यूब वाला ही बना, वो वाला कहाँ गया? हम्म, क्या चीज़? ट्रायंगल वाला आज कर देंगे, और सर्कल वाला? हम्म, हाँ मैं भूल गया कौन सा वाला था वो। हम्म, सर हाँ, ये सर्कल ओनली। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इसको रिक्रिएट कर सकते हो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, ऐसा कुछ वो नहीं है। यू कैन एक्चुअली डू दैट, कोई इशू नहीं है। 1920। चलिए तो शुरुआत करें हमारे इस टर्म के लिए। तो प्रीवियस हमने ये देख लिया था, अब क्लियर हुआ ये चीज़, है ना। ये कलर, ये वाला वर्क भी आपको देना है, ठीक, कि कैसे ब्लेंडिंग मोड्स काम करते हैं, ठीक। और कैरेक्टर्स का भी हम लोगों ने प्रीवियस देख लिया था, कैरेक्टर्स कैसे बनेंगे। नाउ विल गो बाय सिंपल। अब 2D गेम बना रहे हैं आप, तो 2D गेम के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी इन्वायरमेंट की, ठीक है। कैरेक्टर्स तो शीट जो बनती है वो कैसी होगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला एक चीज़ है फ्रंट और साइड बनाना। तो सबसे पहले चलिए वहीं चलते हैं, पहले हम फ्रंट और साइड बनाएंगे कैरेक्टर का फॉर गेम्स। क्योंकि गेम में कभी भी, अब इस बार क्या करना है, A4 साइज का क्या कर देना है, टिल्ट कर देना है, ठीक। नाउ विल वर्किंग ऑन दिस वन। अब हमें शीट बनानी होगी, वो है फ्रंट शीट और साइड शीट। एक्स दबाएंगे तो ये टॉगल होगा, ठीक। और ड्राइंग के लिए मैं यहाँ पे 550 नंबर का ब्रश, शेप डायनामिक्स ऑन और ओपेसिटी फुल। ब्रश को छोटा बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट से करना है। अब आ जाते हैं हम अपने गेम कैरेक्टर पे। और जो मैंने देखा उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि आपने एक डायनासोर कैरेक्टर बनाया है। तो हम इसका एक इलस्ट्रेशन तैयार कर लेते हैं कि हमारे 2D गेम प्ले के लिए सबसे पहले हमें 2D गेम बनाना है। अब 2D गेम क्या होता है?
इट्स अ साइड स्क्रॉलर गेम, या ऐसा गेम जिसमें कैरेक्टर जो है वो डेप्थ में नहीं जाता या अंदर या बाहर नहीं जाता। वो केवल लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, या बॉटम जा सकता है या टॉप जा सकता है। ओनली दो डायमेंशन में ही वो आगे पीछे हो सकता है। दैट्स अ 2D गेम। तो 2D गेम के लिए जब कैरेक्टर बनाते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट फ्रंट एंड साइड, ये दो चीज बनानी होती है, राइट। और जॉनरास के बारे में आपको पता ही है कि साइड स्क्रॉलर जॉनरा जो है उसमें फ्रंट और साइड यानी लेफ्ट टू राइट ही बस कैरेक्टर चलता है। साइड स्क्रॉलर जैसे मारियो, कॉन्ट्रा, मारियो, ये वाले गेम जो हैं। टॉप डाउन भी एक जॉनरा होता है। टॉप डाउन कैसे वाले गेम होते हैं जो कि जंप करने वाला, नहीं 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 नहीं, टॉप डाउन वाले जो रहते हैं वो बॉटम टू टॉप चलते हैं या टॉप टू बॉटम चलेंगे, जिसमें हम कैमरा ऊपर से देखते हैं। जैसे अभी आपका ऐसा कुछ कैरेक्टर नज़र आता है ना, ये गन गन रहेगी, यहाँ से गोली चलती रहेगी, उसका हाथ इस तरफ में रहेगा, इस तरफ देखते ना, उनको टॉप डाउन व्यू बोलते हैं। ठीक। तो वो चारों डायरेक्शन पे चल सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राइट, वैसे चल सकते हैं। तो ये जॉनरा के लिए दोनों चीज़ों के लिए कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं, और कैरेक्टर जो होगा वो बनेगा फ्रंट और साइड व्यू में सबसे पहले। तो हम एक साइड स्क्रॉलर सबसे पहले उसके लिए एक कैरेक्टर तैयार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसका एनिमेशन और अलग वॉकिंग रेफरेंस तैयार करेंगे, ठीक। सो हम नाउ वी आर गोइंग इनसाइड ऑफ वीडियो गेम्स। तो उसके लिए फोटोशॉप में हमें उसका पूरा एसेट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी, मैं एक रेफरेंस बना रहा हूँ, एक सिंपल, क्योंकि अब आई थिंक आपने जितनी कैरेक्टर बनाए ना, अब आपको उसको रेगुलर करना होगा, ठीक है, आपको उसको रेगुलर करना होगा। और लेट्स जस्ट से एक क्यूट डायनासोर कैरेक्टर बनाते हैं, राइट, एंड सर्कुलर रखेंगे। देखो, जब भी क्यूटनेस डालनी होती है तो सर्कुलर कर्व, है ना, और नेगेटिव डालना है तो ट्राइंगल यूज करते हैं नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। कर्व कर दिया हमने, और ये हो जाएगा माउथ, यहाँ से, ठीक। और अब अगर शेप बनाना है, नीचे का बेंडीनेस शेप बनाना है, तो कर्व पहले ड्रॉ कर लो। ऐसा एक कर्व ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ये कर्व बन गया, अब इसी के सेक्शन पे हम ड्रॉ करते जाएंगे। ऐसा बना लेते हैं। ये हो सकता है जैसे ये एकदम रियलिस्टिक डायनासोर जैसा चल रहा है, यानी इसकी बड़ी सुराहीदार गर्दन है, ये है। लेकिन जब हम 2D गेम की बात करते हैं और क्यूट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ह्यूमनॉइड जैसा यानी इंसान जैसा इसको बॉडी दे सकते हैं। तो इंसान जैसी बॉडी देने के लिए क्या करना होगा, इसका जो नेक है ना वो हम रिमूव कर देंगे, और इसको एक सर्कल में या अंडे में इसका क्या बोलते हैं, पेट बना देंगे। और बॉडी में यहाँ पे, क्योंकि मॉन्स्ट्रस लिजर्ड जैसा है, और एक पूंछ रहेगी,
बड़ी पूछ देता हूँ, क्या बोलते हो? वी कैन डू व्हाट, वी कैन ऐसे यहाँ से निकाल के कर्व निकाल के ऐसा बड़ी पूछ, और प्रोबेबली लेट्स फिक्स दिस और इरेज करके पैर जो है वो जूता भी दे सकते हो आप, या फिर जैसा डायनासोर का पैर होता है वैसा भी दे सकते हो, है ना? यहाँ पे ये नाखून निकला हुआ है, या ये नाखून निकला है, ये भी कर सकते हैं। या फिर और थोड़ा क्यूट बनाना हो इस कैरेक्टर को, तो आप क्या कर सकते हो, ये पैर और छोटा कर दो। तो इसमें क्या होगा, कैरेक्टर जो है वो काफ़ी क्यूट आ जाएगा। और हाथ जो है वो इस टाइप के बबल्स के नुमा हाथ। राइट। स्किन थोड़ी सी रहती है ना ऐसी डिज़ाइनर इनके। तो ये हो गया आपका। अब उस तरफ का हाथ बनाना है तो सामने से कैसा दिखेगा, राइट? तो हमने कैरेक्टर का पूरा ये बना लिया। और अब देखो, आपको देखना होगा रेफरेंस, अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपका जो कैरेक्टर आप बना रहे हो वो कैसा आएगा। ठीक, अगर आइडिया नहीं है तो आप रेफरेंसेस देखेंगे किसके, डायनासोर के। विच इज़ लाइक काफ़ी खतरनाक है, इसका टोन डाउन वर्जन भी देख सकते हो, है ना? ये वाले आप डाल दोगे तो गेम जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। बट हमें मेन कलर ब्लॉकिंग ध्यान में रखनी है ना? और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, विच इज़ बैलेंसिंग। अगर मैं यहाँ पे बड़ा पूछ रख देता तो कैरेक्टर आगे भाग ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे मैं अगर छोटी पूछ भी रख दूँ तो वो पूछ बहुत जल्दी हिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटी रख सकते हो आप। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शेप अगर बड़ा कर दिया जाए या छोटा कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर का बैलेंस ऑफ हो जाता है। तो बैलेंस को हमेशा बना के रखते हैं। अभी जैसे देखो, आप यहाँ पे कैरेक्टर का हेड जो है वो कैरेक्टर के बॉडी के द्वारा उठाया जा रहा है, इससे यहाँ वेट ना थोड़ा ज़्यादा है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ रख देता ना तो आराम से कैरेक्टर उठ जाता, है ना? तो हमने इसको ज़रूर बढ़ाया है आगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हम इसको एनिमेशन में मेंटेन करेंगे। ठीक। तो ये जो हम बना रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कैरेक्टर, इसको कॉन्सेप्ट आर्ट बोलते हैं, कैरेक्टर की कॉन्सेप्ट आर्ट। अब इसका एक
मैं क्योंकि मैं बहुत समय से ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, तो मैं इसके आधार पे एक इलस्ट्रेशन तैयार करूँगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, आइडिया आया, इसको आइडिया बोलेंगे। दिस इज़ अवर आइडिया ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक। अब अगर मुझे इसका इलस्ट्रेशन तैयार करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको थ्री डायमेंशनल व्यू पे बनाऊँगा। यानी कि जैसे हम लोगों ने सीखा है सर्कुलर वगैरह, तो अब मैं दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ रहा हूँ, सर्कल, सिलेंडर। जो टेक्निक हम लोग प्रीवियस यूज कर रहे थे सेम, तो सर्कल सर्कल, करेक्ट। पहले क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ ज्वाइन करके टुकड़े टुकड़े में बनाएंगे। इससे क्या मिलता है, इससे आपको समझ में आएगा कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो डिज़ाइन एक्चुअल में कितना डायनामिक नज़र आ रहा है ना। एक शेप, डायनामिक शेप नज़र आता है। जैसे ये जो है, ये बाकायदा मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, तो एज यू कैन सी ये दौड़ता हुआ नज़र आएगा। और ये हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए। तो पिरामिड जैसा, जैसा पिरामिड बनाते थे वैसे ही सिलेंडर यूज़ कर लेंगे। केवल डिज़ाइन, राइट। पानी वगैरह पीना है, पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। नींद भी लगती है, थोड़ा सा ठंडा है ना ये। बंद कर दूं क्या ऐसे ही?
देखें। प्रोबेबली या तो ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा वाइट में है तो इसलिए दिक्कत करे, है ना, देखने में भी थोड़ा ज़ोर से पड़ता है। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या आपका जो ट्यूशन वगैरह करने के बाद आप आते हैं यहाँ, कि यहाँ से जाने के बाद ट्यूशन जाते हैं? आज स्टार्ट करेंगे? अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद। तो अभी कुछ और भी सीख रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं? अच्छा, स्कूल का होमवर्क दिए हुए हैं। ओके, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? कांपा में? ओह, दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा स्कूल है कांपा। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी प्लानिंग कैसी है गेम की, कहाँ तक पहुँच गई है? हम्म। ओके। ओके। आ, सबसे मेन चीज़ क्या होती है जब आप आइडिया सोचते हो ना, तो आपको सोचना होता है आपकी स्टोरी किस टाइप की है। क्या कॉमेडी गेम बना रहा हूँ या सीरियस गेम बना रहा हूँ? जैसे गॉड ऑफ वॉर जो है ना, वो सीरियस गेम है। वो मतलब वैसे देखा जाए तो वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा उसमें ऐसे टॉपिक है ना, गौर है, और थोड़ा गौरी है गेम, और वो बिल्कुल, तो वो नहीं होता, वो बच्चों के लिए नहीं दिया जाता है उसको। अब क्या होता है कि गेम का कोई ऐसा तो है नहीं, कि कोई रूल तो है नहीं कि हम ये केवल बच्चों को ही खिलाएंगे, तो माता पिता के विट पे होता है, मदर पेरेंट्स जो होते हैं उनके, वो डिसाइड करते हैं। तो उसकी स्टोरी जो है ना वो बहुत सीरियस है। तो अगर आप सीरियस गेम बना रहे हैं तो फिर आपको क्या बोलते, एंडिंग में, या जो चॉइसेस हैं वो ऐसी रखनी होंगी कि शुरुआत में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे। क्योंकि अगर सीरियस गेम है तो आपने देखा होगा गॉड ऑफ वॉर में खासकर, पूरा पार कर लिए, खेले थे, पूरा पार किए। ओके। तो जैसे गॉड ऑफ वॉर आप खेले होगे तो उसमें आपने देखा होगा शुरुआत से स्टोरी जो है वो, हर एक चॉइस जो उसमें देता है उससे गेम प्ले और फास्ट होता जाता है, धीरे 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 और फास्ट होने लगता है और हाइपर होने जाता है। आप फाइट करते हैं उसमें, और फाइटिंग धीरे धीरे एंडिंग तक में पूरी इंटेंस हो जाती है ना, आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे वो पर्सन को, जो मेरा विलन है या वो है, उसको ख़त्म ही करना है, उसको हराना है। तो जनरली क्या होता है, हम लोग जब इस तरीके के गेम तैयार करते हैं तो इसमें जो राइटिंग होती है ना, वो राइटिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि आपका जो आइडिया है वहाँ मिक्स्ड ना हो। अब इसका मतलब क्या हुआ आइडिया मिक्स ना हो? इसका मतलब ये हुआ कि लेट जस्ट से इफ आपने सीरियस गेम बनाना था, लेकिन लास्ट में आपने, जैसे फॉर गॉड ऑफ वॉर का एग्जांपल, लास्ट में थॉर से लड़ता है वो, है ना, उसको मारता है क्या? कंप्लीट कर पाता है क्या उसका? उसको हरा पाता है क्या? है ना, एंडिंग में क्या करता है? ओडिन थॉर को मार देता है ना, मतलब एक वो बता देते हैं ना कि एक स्टोरी वहां पे हाफ हो जाती, रुक जाती। अब ओडिन ने थॉर को मार दिया, तो जब आप खेल रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ? है ना,
तो आपको ये फील होने लगा कि मतलब वो अच्छा व्यक्ति था लेकिन उसको मार दिया, ऐसा ही फीलिंग आया। अब ऐसी फीलिंग जब आती है ना कि अरे ये तो अच्छा फीलिंग, अच्छा कैरेक्टर था और इसको तो इन लोगों ने मार दिया, और गेम में मतलब आप चाहते थे कि भाई आप उससे फाइट करें, आपने की फाइट लेकिन आप उसको वो नहीं कर पाए, है ना, ज़्यादा आप नहीं हरा पाए, या जनरली क्या गेमर्स बोलते हैं ना कि हम नहीं मार पाए उस कैरेक्टर को हम नहीं लड़ पाए उस कैरेक्टर से, वो बोलते हैं उन लोग। तो अब क्या, स्टोरी ऐसी ही बनानी होती है जिसमें चॉइस ऐसी लो जिससे इंटरेस्ट जागे, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी कि अगर ओडिन मार दे तो बाद में नेक्स्ट सीक्वल में हम कुछ और बता सकते हैं, नॉर्स माइथोलॉजी में और बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ क्या क्या चीज़ों पे वो दिखाया है उसने, इवन वर्ल्ड सरपेंट को मारते हुए दिखा दिए थॉर को। तो क्या है कि जो स्टोरीज बनाते हैं, उस स्टोरी में आपका जो चॉइस है ना वो जो खेल रहा है उस पे क्या असर डालेगा, ये सोचो। कि जैसे हमने गॉड ऑफ वॉर देखा, या फॉर एग्जांपल अगर हम और कोई गेम की बात करें तो आप रेसिडेंट इविल वगैरह खेले हैं, या कैसा है वो सब देखे हो। तो अब रेसिडेंट इविल में अगर बात करें तो एंडिंग में हमेशा जॉम्बी बचा रह जाता है। तो क्या होता है कि जब आप वो गेम खेलते हो ना तो उसमें कई बार ऐसी चॉइसेस देते हैं कि अरे यार, जो साथी आपके साथ खेल रहा था वो अब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन दी जाती है तो जनता क्या फील करेगी। तो आप लास्ट में क्या बताते हैं कि वो साथी जो है वो बच जाता है, या जिंदा बच जाता है, या क्योर। आपने सिक्स वाला पार्ट खेला? नहीं, नॉट प्लेड सिक्स्थ वन, बिकॉज सिक्स्थ वन हैज लॉट ऑफ चॉइसेस, उसमें बहुत सारी चॉइसेस डाली गई हैं, है ना। तो चॉइस से डिसाइड होता है। अभी आपका चॉइस ये है कि आप गॉड्स के साथ देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, है ना। तो आपका जो प्लेयर है वो कैसा कैसा गेम खेल रहा होगा, आप सोचो। प्लेयर ही तो चूज करेगा, तो वो चॉइस का असर क्या होगा ये आप सोच रहे हो। सोचो क्या असर हो। हाँ, माइनर चॉइसेस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं एंडिंग को, तो वो भी आप दे सकते हो, है ना। तो एट द एंड मतलब आपकी शुरुआती छोटी छोटी चॉइसेस एंड में बड़ा गेम प्ले देगी, या एंड चेंज होगा तो मल्टीपल एंडिंग्स देंगे, मल्टीपल एंडिंग्स डालेंगे, ओके। ये भी हो सकता है, तो उसको पता नहीं रहता कि वो गॉड्स का वो है। दैट्स गुड। ओके ओके ओके। कैसे फाइट कर रहा है, ये भी बात सही है। तो ये कैसे मैनेज कर पा रहा है, करेक्ट बात है। और वो भी इतने बड़े बड़े दानवों से, है ना। तो दैट्स आल्सो थिंकिंग। हाँ, तो उसको एक डेमी गॉड दिखाएंगे कि वो उन्हीं में से एक रहता है, इसके कारण से वो मार पाता है। चलिए, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा प्लॉट ट्विस्ट है। तो शुरुआत में तो खैर इस चीज़ को आप नहीं बताएंगे, है ना। ये तो आपका हिडन एजेंडा रहेगा कि हाँ भाई ये पता ना चले जनता को। स्लाइट हिंट्स देना चाहेंगे, ओके, दैट्स गुड। तो कैसे हिंट देंगे, कोई बोलेगा कि तुमने किस तरीके से इसको मारा। ओके। हाँ, सही बात है। तो वो जब नाम जानता है लोकी,
तो वो वहाँ एड्रेस करता है। तो ये जनता नोटिस कर पाएगी, यानी आप करवाना चाहेंगे? हाउ डू यू नो माई नेम ऐसे करके बोलेगा हीरो। अच्छा अच्छा। तो ये है, लोकी बोलेगा नेवर माइंड, लेट्स गो टू दी अनदर realm, आई विल गिव यू द वे, आई लीड द वे, और जो भी है ना वो दे सकता है। दैट्स गुड। सी, तो यहाँ पे क्या किए हमने, ये जो बनाया ना, इसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। ड्रॉ किया, तो यहाँ पे ये 2D नज़र आ रहा था, है ना, 2 डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ पे वो पूरा 3D वे में नज़र आएगा कि ये एक्चुअल में कैसा दौड़ेगा, किस तरीके से इसका मोशन होगा, है ना। अब ये करना ज़रूरी होता है, जब आप ये करते हैं ना, तो आइडिया आ जाता है किसको, जो ब्लूप्रिंट बनाने वाला होता है उसको आइडिया आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस चीज़ को फ्रंट से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट दबा के ड्रैग करना है, और यू कैन पुट इट राइट ओवर हियर। अब हम लोग आ जाते हैं किस चीज़ में मालूम, इसका फ्रंट बनाने के लिए। अब फ्रंट बनाने के लिए आपको कंट्रोल आर दबाना होगा फॉर रूलर, रूलर लाने के लिए। अब इसको मर्ज हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर ले जाके रखेंगे, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, पूछ, है ना। तो पूछ और ये दोनों एक साथ ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा व्यू में जाएंगे और इसको ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ब्लॉकिंग कर रहे हैं। और हेड जो है वो हमको बहुत ज़रूरी है, इसका पता लगाना कि हेड का आई लेवल कहाँ पे है, क्योंकि हमें ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा बनाना होगा जिसमें वो फ्रंट और साइड का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल सेम आए। क्योंकि अगर वो सिमिलर नहीं रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर आपका जो फ्रंट से जब आप कैरेक्टर चलता हुआ बनाओगे और साइड से बनाओगे, तो जब आप गेम के अंदर ले जाओगे और वो चल रहा होगा और जैसे ही स्विच होगा फ्रंट पे, तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो अलग से नोटिस हो जाता है एनिमेशन के। और तो इसलिए बिल्कुल परफेक्टली हमको उसको ड्रॉ करना होगा। फॉर दैट आई एम टेकिंग अनदर लेयर, एंड हमने इसको सेट किया हुआ है। सो ये जो लाइंस है ना, ये गाइडलाइंस कहलाती हैं, और ये स्नैपी होती हैं, आप आसानी से इस पे स्नैप कर सकते हो, ठीक। और ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ रफ सेगमेंट, और मुझे फ्रंट बनाना है, तो मेरा जो ये आएगा लिप जो है वो ऑलमोस्ट इधर आएगा। तो मैं इधर पे ये लाइंस को टॉप पे रख के इधर से ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक। आइज जो है वो इधर आ जाएंगी, और गाल जो है वो थोड़े से और मोटे, बॉडी का जो शेप है वो यहाँ से आएगा, फीट, ठीक। और कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से टॉगल होता है। नाउ यू कैन सी इट्स फ्रंटल कॉन्सेप्ट, और इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं क्योंकि अब हमें इसको बराबर से ड्रॉ करना है। तो एक रफ ड्राइंग तैयार कर रहा हूं मैं, और फिर इसको फेयर करेंगे।
नाउ यू कैन सी कि फ्रंट से कैसा नज़र आएगा। भाई बड़ा साइज का आँख ले लेंगे थोड़ी सी। हम्म, हम जी डेवलप में बनाएंगे। वो फ्री इंजन है। 2D का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो वो इजी पड़ जाएगा फिर आपको। 2D का कॉन्सेप्ट जैसे समझेंगे ना तो इजी पड़ेगा वो। Just give me a moment. हेलो हेलो। हाँ रुको। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्लास जो है ना वो 10 मिनट से आपकी शुरू शुरू हो जाएगी। 10-15 मिनट से है ना। क्या जी? हाँ पूछो। 10th जनरेशन कितना कोर दे रहा है स्ट्रेंथ? 6 कोर तो देखो ओके तो है लेकिन ना वो ओके ओके ही है, मतलब चल प्रॉब्लम हो जाएगी। हम्म, तो स्ट्रेंथ बहुत कम दे रहा है। i5 है ना, i5 तो वो चल जाएगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चल जाएगा। थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा लेकिन काम कर पाओगे आप। हाँ मैं मतलब कोर बढ़वाने बोल रहा हूँ। अगर उनसे पूछना ना कि i5 में ही ज़्यादा कोर का मेरे को अवेलेबल है, या अगर 6 से 8 कोर भी हो जाता है तो बहुत अच्छा है। हाँ उनसे पूछना कि वो कोर आ जाते हैं क्या, 12 कोर दे रहे हैं क्या, है ना। हम्म हम्म। GTX 3060 2060 कहाँ से RTX सीरीज में आ गया? RTX तो उसी से चालू हुआ था क्या? है क्या? हम्म हम्म। हाँ ओके ठीक है ना। हाँ वो तो उसकी होगी, हाँ वो तो उसी की लगेगी, NVMe की लगेगी। ठीक, ओके ज्वाइन कर लेना करीब 10 to 15 मिनट से। ठीक, ओके। हाँ सेम लिंक। हाँ हम लोग बनाएंगे वेक्टर में बनाएंगे, हमारा बिट जो है ना वो कम नहीं होगा। हम लोग 8 बिट वाले जो पिक्सल आर्ट गेम होते हैं ना वो वाले अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो वाले में आपको मेंटेन इमेज मेंटेनेंस बहुत सारा है। रितेश आपकी क्लास ना अभी नहीं है, अभी माया की क्लास है, पढ़ेगी उसके बाद आपकी क्लास आई है। इशितार की आ गए उन लोग। अच्छा हाँ तो उन लोग आएंगे अभी, तो 10-15 मिनट्स के बाद उनकी क्लास शुरू होगी, उसके बाद फिर आपकी क्लास शुरू होगी। ठीक, ओके ओके। सो
तो हम लोग जो है ना वो उस पे बनाएंगे, क्या बोलते, वेक्टर पे बनाएंगे इसको, पेन टूल का यूज़ करके इसको बकायदा फैशन करेंगे और फिर इसका एनिमेशन इसी में तैयार करेंगे, फिर उसको जी डेवलप में ले जाएंगे। ठीक। सो इससे क्या होगा, आपको मेन आपका अभी का जो असाइनमेंट होगा ना अब हो जाएगा फॉर क्रिएटिंग द रेफरेंस। ये रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी, इसको रेफरेंस शीट बोलते हैं। तो इसमें कैरेक्टर लेफ्ट से थ्री डायमेंशनल, फ्रंट और साइड बिल्कुल प्रॉपर एक एक साइज़ में होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल देखो, जैसे मैं ऐसा करूँगा तो आप देखो इसका साइज़ और इसका साइज़, अभी जैसे ये हिस्सा जो है वो थोड़ा सा नीचे हो गया, तो वो नीचे नहीं होना है। तो आप क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक। तो जो माउथ है वो वहीं से वहीं तक रहेगा, भले ये नीचे हो जाए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। तो हेड जो है वो शिफ्ट दबा के मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो हेड यहाँ से बराबर है। आई लेवल यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसका मतलब आई जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। ठीक। और ये ठीक है और ये ठीक है। सो आइज़ जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, मैं और बड़ा कर देता हूँ, इरेजर से इरेज। आइज़ जो हैं जानते हो कि वो कैसे बनानी है, सिंपली बस ऐसे करके कलर भी कर सकते हो आप। और फिर क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्शन बनता है, तो इरेजर से इरेज कर दो, हाँ, तो आय तैयार होता आती है। उसमें नहीं, स्टोरी अलग है कि 3D गेम में या तो हम सेम बना सकते हैं, इसका 3D बना लेंगे, है ना। स्टोरी तो आप कभी भी बदल सकते हो, और जो आप अपना बनाना चाह रहे हो वो भी आप 3D में बना सकते हो, है ना। तो आपके में तो स्टोरी सिमिलर रहेगी, लेकिन आपको रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी और एक 2D गेम आपको भी बनाना होगा, तो उसके लिए कैरेक्टर दूसरा बना लो, सुपर मीट बॉय जैसा बना लेना। कोर्स के दौरान आपको पहले 2D गेम बनाना होगा, है ना। वो गेम कंप्लीट करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि ठीक है गेम कैसे बनता है, फिर उसके बाद आप 3D गेम में जाओगे। ठीक है, उस तरीके से प्रॉपर हमको तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि एक्चुअल में कैसे गेम बनते हैं। तो गेम तैयार हो जाएगा, आपका आइडिया तैयार हो जाएगा, फिर 3D में काम करेंगे तो वो फिर पूरा कैरेक्टर 3D में कैसे बनाना है ना, वो फिक्स करेंगे। तो इन प्रोजेक्ट्स को आपको तैयार करने होंगे। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे मैं इसको ऐसा फिक्स कर रहा हूँ। तो ये फ्रंट से भी बन गया, साइड से भी बन गया रेफरेंस, और इसके आई रेफरेंस, स्किन का टेक्सचर जो है अगर वो बनाना हो तो वो आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है, पेट का स्किन में क्या क्या कितने आने चाहिए, वो सब रहेगा। ठीक। तो आज के लिए इसको यहीं तक करते हैं। ठीक है, इतना बना लेना, इसके बाद फिर मैं और आपको इसकी और शीट बनेगी और आगे जाएगा ये, फिर हम उसका एनिमेशन तैयार करेंगे। तो अभी इसका नेक्स्ट चरण में हम इसको फेयर करेंगे, इसको कलर करेंगे और फिर इसको एनिमेट करने के लिए जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोडिंग के लिए उसके लिए जाएंगे, जी डेवलप में जाएंगे, है ना। तो
तो अभी फोटोशॉप ख़त्म नहीं हो रहा है, फोटोशॉप चलेगा, पूरा एसेट तैयार करेंगे, फिर इन्वायरमेंट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद जी डेवलप जाएंगे। इट विल टेक बिट मोर टाइम। तो आप अपने गेम का जितना इन्वायरमेंट है वो सब तैयार कर लेना, एक साइड स्क्रॉलर गेम का तैयार कर लेना इन्वायरमेंट। ठीक, तो वो तो इस असाइनमेंट्स के दौरान ही तैयार कर लो, और जो आपका मेन जो आपको गेम बनाना है उसके लिए आप अपना वो रेडी कर लो, क्या बोलते, आइडिया तैयार कर लो उसका। 3D में बना रहे हो ना आप, तो 3D में बनाओगे ना उसको। सेव कर लेते हैं, ठीक, फॉर लेटर आगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।